हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारी कितनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है वो आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि थोड़े दिन पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आप लोगों के लिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है वो शुरू हो चुकी थी। तो अब इसके जो डाटा आए हैं उससे जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पर बौखला गए हैं। और डाटा काफ़ी चिंताजनक भी यहाँ पर रहेगा कि आंकड़ा जो रहेगा इसमें अ, जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, इसमें टोटल क्लास थ्री के ही जो कैंडिडेट होते हैं वही इसमें आवेदन करेंगे। तो आप क्लास थ्री की भर्तियों के लिए अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी क्लास थ्री की भर्ती के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कंपटीशन काफ़ी हद तक जो है वो लड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी से जुड़ी आज हमारे पास कुछ आंकड़े और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे। तो सोचा आप सभी लोगों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हुए आप लोगों को पूरा ब्यौरा यहाँ पर बताया जाए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और किस तरह जो है वो यहाँ पर अत्यधिक संख्या बढ़ गई। तो चलिए फिर बिना बजाय की हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो इस बेरोज़गारी भरे दौर में कौन चाहता है कि उन्हें अपने स्टेट या फिर अपने घर से दूर जाना पड़े। तो इसीलिए ज़्यादातर हमारे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही जॉब करने के लिए जो है वो निर्भर रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बेरोज़गारी है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है, वेरियस कंपनीज़ आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट की गई होती हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ होती हैं। लेकिन आप लोगों को अपने स्टेट से बाहर वहाँ पर जाना पड़ता है और ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि उनका एक स्वाभाविक रूप होता है कि हमें अगर कोई वैकेंसी लेनी है तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही लेनी है। जिस कारण जो बेरोज़गारी है और उनको पोस्ट जो मतलब कम अगर तैयारी करते हैं तो उनको यहाँ पर पोस्ट भी प्राप्त नहीं होती और आ जाकर उनको कंपनीज़ में जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंकड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि नौकरी के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन जो वो यहाँ पर हो चुकी है। राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर लगातार बढ़ रहा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ पर 937 पदों के लिए ही बात करूँ जो आप लोगों की टीजीटी की यहाँ पर फिलअप की गई थी, तो उसमें अब तक 62,384 आवेदन यहाँ पर आ चुके हैं। तो बेरोजगारी खुद ही यहाँ पर देख लीजिए कि 937 पोस्ट है और 62,000 आवेदन आ चुके हैं। एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो कम है, लेकिन वहाँ पर वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए क्रेज़ कहें या बेरोजगारी की स्थिति, राज्य चयन आयोग में नौकरी की चाह में अब तक करीब जो हो 1 लाख युवाओं ने पंजीकरण करवा लिया है। तो इसे हम क्रेज़ तो नहीं कह सकते कि क्रेज़ है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नौकरी लेने का, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के ही स्थायी निवासी हैं। ये बेरोज़गारी की स्थिति है, इसे क्रेज़ नहीं कह सकते। ठीक है, तो बुधवार तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो था वो 96,000 था। तो इसकी संख्या 1.5 लाख तक जाने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है कि क्लास थ्री की अगर कोई वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें क्वालिफिकेशंस होती है, जैसे एज़ कम्पेयर टू एज़ पटवारी आप लोगों को यहाँ पर क्लास थ्री के अंदर आता है, तो उसमें अगर फिलअप किया जाए तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर देंगे। ठीक है, बाकी राज्य चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट के जरिए यह प्रावधान किया है कि किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले आयोग के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो उन कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। इसी से बेरोज़गारी का आंकड़ा भी पता चल रहा है और राज्य चयन आयोग अभी टीजीटी की भर्ती करने जा रहा है, तो इसके लिए आवेदन 17 जुलाई तक लिए जा रहे हैं, जिसकी तिथि जो है वो एक्सटेंड की गई थी। पहले 7 जुलाई थी, अब इसे 17 जुलाई कर दिया गया है। लेकिन आयु सीमा 2 साल बढ़ाने के कारण इस आयु सीमा को भी जो है वो बढ़ाना था। तो आयु सीमा नहीं, समय सीमा को बढ़ाया जाना था, यानी 7 जुलाई से 17 जुलाई किया गया है। तो बुधवार तक का टीजीटी के 937 पदों के लिए 62,384 आवेदन आ चुके हैं। तो टीची एलिजिबिलिटी जो आप लोगों के लिए टेट होता है, जैसे हम कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद हज़ारों की संख्या में आवेदक इसमें और जुड़ेंगे। ठीक है, बाकी टीजीटी आर्ट्स के 437 से टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 पद और टीजीटी मेडिकल के 168 पद यहाँ पर भरे जा रहे हैं। बाकी सीवीटी के लिए टेंडर फाइनल सीडेक पर अभी जो है वो इंतज़ार है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि क्लास थ्री की भर्ती के लिए अब आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन देने होंगे। तो इसके लिए जो टेंडर है वो सीडेक कंपनी को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह जो है वो यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। राज्य सरकार ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए भारत सरकार की एजेंसी सीडेक से जो फिलहाल काम चलने को कहा था। कैबिनेट से इस एजेंसी के साथ साइन होने वाला एमओयू जो था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भी मंजूर हो गया था। तो लेकिन भारत सरकार की इस एजेंसी से जो वो काम बेहद स्लो है, तो इसलिए अभी कोई प्रगति इसमें नहीं हुई है। दूसरी ओर राज्य चयन आयोग ने परमानेंट यहाँ पर तरीके से सीवीटी एजेंसी के चयन के लिए टेंडर फाइनल कर दिए हैं। जल्द ही इन्हें जो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा। ठीक है,
तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। तो आप लोगों के लिए अगर कोई वैकेंसी की आप प्रिपरेशन जहाँ पर कर रहे हो, स्टडी टाइम दे रहे हो, तो आप लोगों को ज़्यादातर वहाँ पर स्टडी टाइम देना होगा, क्योंकि जो आंकड़े यहाँ पर हैं वो इस समय भयभीत करने वाले हैं सभी के लिए।